ये 2 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, बहुत ही बड़ी जर्नी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग साथ में रहे मेरे एंड मैंने सब कुछ रिवैम्प किया एंड मैं फुल बुलिश हूँ मेरे आइडियाज़ पर। ये वर्ल्ड का बेस्ट गेमिंग प्लेग्राउंड होगा और मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ। मैं इसी पे काम करूँगा एंड मुझे इसको इंडिया का और दुनिया का बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। हे गाइस, मेरा नाम रुद्रांश है और ये मेरी सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। मैं यहाँ पर अपनी 2 महीने की पूरी जर्नी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया एंड कैसे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिवाइड किया एंड कैसे मैं लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, क्या क्या करा हूँ अभी तक एंड या लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। एक वेबसाइट होगी आपकी और एक आपकी मोबाइल ऐप होगी। सो वेबसाइट पे गेमिंग स्टूडियोज, कोई ब्रांड, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बिल्डर्स, गेमर्स, एनीवन, कोई भी आ सकता है और एक फन वे में चीजें कर सकता है। सो वो आके छोटे मोटे गेम्स बना सकता है, 3D मॉडल्स बना सकता है, 2D इमेजेस बना सकता है, 2D स्प्राइट्स बोलते हैं उनको। दे कैन सिमुलेट एनवायरनमेंट्स, दे कैन सिमुलेट कैरेक्टर्स एंड सिमिलरली जो मोबाइल ऐप है उसमें लोग गेम्स खेल सकते हैं, टिकटॉक की तरह गेम्स बना भी सकते हैं। जो भी उन्होंने गेम्स बनाए वो पब्लिश करके कम्युनिटी अपलोड सेक्शन में डाल सकते हैं, जहाँ पर जो भी लोग गेम्स खेल रहे हैं या फिर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम द ऐप, वो लोग उसमें अपलोड दे सकते हैं एंड दैट गेम विल बी पब्लिश टू द मेन फीड, जो भी टॉप करेगा वीकली या फिर मंथली। विद दैट वो लोग गेमिंग क्लिप्स भी देख सकते हैं। तो ये 2 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। मैं एक रेसिडेंसी प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ था, वहाँ काफ़ी अच्छे लोगों से मिला एंड उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है मेरी हर तरीके से। बहुत वार्म फीलिंग थी। मुझे लैपटॉप भी एक फाउंडर ने काइंड ऑफ गिफ्ट करा है फ्री में, लाइक उन्होंने कुछ भी साइन भी नहीं करवाया ताकि मैं लाइक काम कर पाऊँ, मैं ट्रैवल करके काम कर पाऊँ, बस घर में बंद ना रहूँ। उसके साथ साथ मेरी जो ऐप है वो अभी ऐप स्टोर पे भी आएगी। मैंने प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया नया वर्जन, वो भी जल्दी आ जाना चाहिए। द थिंग इज कि मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक लिमिटेड क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है, मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ऑफ कोर्स एक तो वही है कि मैं चाहूँगा कि कोई भी क्रिएटिव इंटेंट एक आउटपुट में कन्वर्ट होके आए, और द सेकंड वुड बी कि मैं जैसे जैसे लोगों से बात करता गया मुझे रियलाइज हो मुझे स्टूडियो से भी बात करनी चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं गेम्स बनाते हुए। तो मैं जैसे ही उनसे बात की मुझे पता चला कि लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गेम्स हर हफ्ते हर महीने फेल होते हैं बिकॉज वो बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मिस करते हैं। वही मैं सॉल्व करना चाहता हूँ एक तरीके से, उनको एक ऐसा प्लेग्राउंड देके, ऐसा AI एनेबल्ड प्लेग्राउंड देके जहाँ वो बस एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। सो ये स्टूडियोज के लिए होगा। द थर्ड थिंग वुड बी कि मैं जो भी बिजनेसेस हैं, सो मुझे रेवेन्यू चाहिए था कहीं से, बिकॉज मेरे पास बस 1 महीने का रनवे बचा है। उसके बाद या तो मुझे फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी या तो घर से पैसे मांगने होंगे या फिर देखते हैं। मुझे जॉब तो नहीं करनी बिकॉज मैं अपनी पूरी लाइफ अभी इस पे कमिट कर चुका हूँ। आइदर यू कमिट और यू क्विट, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। इसको मैं पूरी कमिटमेंट दे चुका हूँ, मैं यही करूंगा भले कहीं से भी प्रेशर आए। इस बार मैं जॉब नहीं लूंगा, अब मैं देखता हूँ। सो हाँ, अब मैं जैसे जैसे स्टूडियो से बात कर रहा था मुझे उनकी प्रॉब्लम्स भी पता चली एंड थर्ड प्रॉब्लम थी बिजनेसेस की, वो ये थी कि वो अपने क्रिएटिव्स को गेमिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आइदर वो प्लेएबल एड्स हो या फिर उनकी वेबसाइट हो बेटर एंगेजमेंट के लिए। बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि देयर इज अ राइज इन गेमिफाइड कंटेंट और लोगों को ऐसे एलिमेंट्स चाहिए उनकी वेबसाइट पे या फिर ऐसे एलिमेंट्स चाहिए उनको अपनी क्रिएटिव्स में जो एंगेजमेंट बढ़ा सके। तो मेरी सिंपल प्रोपोजिशन था कि भाई मैं कुछ बिजनेस के लिए या तो मैं प्लेएबल एड्स टाइप कुछ बनाऊंगा या फिर मैं उनके लिए वेबसाइट बनाऊंगा और उनके लिए छोटे मोटे गेम्स बनाऊंगा। एंड इस चक्कर में मेरी थोड़े लोगों से बात हुई, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मेरे एक दोस्त ने कनेक्ट करवाया वहाँ से। देन मेरे दोस्त ने एक सविता ऑयल करके हैं, उनका कॉन्टैक्ट दिया उनके वाइस प्रेसिडेंट का। उनका जो मेरा दोस्त है उसका एक दोस्त एक नई कंपनी खोल रहा है, तो होपफुली वहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिलेगी। उसी के कनेक्शन के थ्रू एक और बंदे से बात हुई एंड ऐसे ही शायद मेरा 2-3 महीने का पैसा आएगा और मैं 2-3 महीने और चल पाऊंगा। बस यही था। सो मैंने अपनी पूरी वेबसाइट और ऐप उस हिसाब से रिवैम्प करी, काफ़ी लोगों से बात करी। रियलाइज हुआ कि मुझे एक ऐसी ऐप बनानी चाहिए जहाँ पर प्लेयर्स और क्रिएटर्स दोनों काफ़ी इन्वॉल्व रहें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर प्लेयर और क्रिएटर दोनों ओनर जैसा फील करें, लाइक उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। एंड बेसिकली आई वांट टू इन्वॉल्व कंजम्पशन एज वेल एज पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट एक बहुत ही बहुत बैलेंस्ड वे में। कुछ भी एक कंज्यूमर को ओवरवेलम नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों से पूछा, वो लोग बोल रहे थे कि उनके लिए गेम बनाने से ज़्यादा खेलने में उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, बट कैसे गेम खेलने में मज़ा आएगा जो बहुत ही
इंडियन कल्चर ओरिएंटेड है। सो वहाँ से कुछ आइडियाज़ आए एंड वहाँ पर मैं कुछ बनाऊँगा। तो मेरी ऐप को मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि आप जैसी ऐप में एंटर करोगे आपको एक हाउस मिलेगा जस्ट लाइक हैरी पॉटर। आप आओगे उस ऐप में, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, ये होते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। इनमें डिवाइड होंगे, जो भी यूज़र होगा वो इन पांचों में से किसी एक में डिवाइड होगा। फिर हम हाउस कप्स करा करेंगे, कॉम्पिटिशन्स करेंगे, मज़ा आएगा। एक फन प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ मैं, जहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हो। और मैं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म बहुत इंटरैक्टिव रहे इन टर्म्स ऑफ लोग आए, लोग भी आपस में इंटरैक्ट करें, कंटेंट और कंज्यूमर के बीच भी काफ़ी इंटरैक्शन रहे। और इसी के साथ साथ जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पर ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स आए। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि कोई यूज़र नहीं आ सकता, वो आए वहाँ इंजॉय करे। बट अल्टीमेटली मैं वेबसाइट का जो गोल है इज टू केटर टू स्टूडियोज, गेमिंग स्टूडियोज, बिकॉज अल्टीमेटली वो लोग गेम्स आप लोग के लिए बना रहे हैं। एंड मैं चाहता हूँ वो ऐसे गेम्स बनाए जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, फेलियर रेट गेम्स का कम हो। स्पेशली मैं चाहता हूँ इंडिया में ऐसा हो, बिकॉज इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडियोज हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए, लाइक वो आइडिएशन कर पाए जिसको बोला जाता है। कॉपी पेन की जगह उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ चीज़ें एक्चुअल रियलिटी में आ रही है। तो वो मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तो उसमें रॉकस्टार के एक बंदे हैं, देन उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट दिया, प्ले सिंपल एक सीनियर क्यूए का। मैंने रिफ्लेक्स करके एक प्लेटफॉर्म, एक स्टूडियो से बात करी। मैंने साइफर इंटरैक्टिव करके उनके सीईओ से बात करी, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे गेम्स बनते हैं। देन मैंने एक मिक्रोन एनिमेशन में काम करते टेक्निकल लीड, उनसे बात करी। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जिसकी वजह से मैंने ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखी हैं। और एक और ब्लैक बोर्ड है जिस पे मैंने चीज़ें लिखी हैं, लाइक वो इधर है। सो काफ़ी चीज़ें हुई ऐसी एंड मैंने सब कुछ रिवैम्प किया एंड मैं फुल बुलिश हूँ मेरे आइडियाज़ पर। एंड आई फील कि मैं पैरेलल बेट्स ले सकता हूँ अभी और दोनों पे पैरेलल काम कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं कॉलेज इवेंट्स भी करवाता रहूँगा, वेयर आइदर दे कैन बिल्ड गेम्स और दे कैन प्ले गेम्स ऑन माई मोबाइल ऐप और दे कैन जस्ट हैव फन ऑनेस्टली। बिकॉज अल्टीमेटली मैं एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ सारे कॉलेजेस से। बिकॉज अगेन जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व करनी थी कि लोग गेमिंग को फैंटेसी या फिर टाइम पास ना समझे, वो समझे कि गेमिंग इंक्रीजेज क्रिएटिविटी। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट भी करे। उसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता रहता हूँ और लिंक्डइन पे, जहाँ पर मैंने एक नाइट्स टूर का एनिमेशन डाला, वैसे ही मैं भी टावर ऑफ अनॉय का एनिमेशन डालूंगा। देन ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका एनिमेशन में डालता रहूँगा अपने ही प्लेटफॉर्म से बना के। साथ साथ आप कुछ भी बना सकते हो उसमें, 3D मॉडल्स, ऑफ कोर्स 2D स्प्राइट्स, कैरेक्टर्स उसमें जैसे आपकी 3D मॉडल्स हैं वो आप इंपोर्ट करके उसको सिमुलेट कर सकते हो। देन मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होंगे आपके, उनको आप मर्ज करके एक नया वर्ल्ड बना सकते हो। एंड दिस इज ऑन टॉप ऑफ 3JS जो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। तो यही आइडिया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं मैं लोगों को जहाँ पर वो लोग बस मज़े कर सके काइंड ऑफ, और गेम्स बना सके, गेम्स खेल सके, कम्पीट कर सके एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन बढ़िया हो। एंड हाँ, अभी आई थिंक मैं इंटरनेशनल भी थोड़े टाइम में जाऊँगा, अभी आई डोंट थिंक मैं जाना चाहूँगा। और कुछ VC से भी बात चल रही है जहाँ पर मैं थोड़ा पैसा उठा सकता हूँ टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ माई प्लेटफॉर्म एज वेल एज माई मोबाइल ऐप। और 2 साल के लिए मोस्टली मैं पैसा मांगूंगा ताकि मैं 1-2 लोग हायर कर सकूँ और प्लेटफॉर्म को थोड़ा और अच्छे से सुधार सकूं। ये मेरा करंट प्लेटफॉर्म है, लाइक अगर आपको दिख रहा होगा तो मोबाइल ऐप पूरी रिवैम्प कर दी है। ये आपका क्रिएट AI गेम्स वाला पेज है। देन कुछ स्टार्ट्स हैं जैसे मैंने जिन कंपनी के साथ इधर काम किया या थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हो। मेरी ऐप के इंस्टॉल्स, मंथली विजिट्स मेरी वेबसाइट के, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, ये जो भी लोगों ने बनाया है प्लेटफॉर्म में, ये कुछ 3D मॉडल्स जो 3JS पे बने हैं, सिमुलेशंस हैं कुछ थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। मैंने क्लाउडनरी यूज़ की है तो थोड़ा सा टाइम लगता है लिंक्स को चलने में। जैसे ये चल गया, देन ये वाला चला, देन गेम प्ले क्लिप्स हैं इसमें थोड़ी बहुत मेरी, जो लोग बस देख के एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए। देन कुछ फीचर्स इसमें बताएं कि कैसे आप 2 वर्ल्ड्स को मर्ज कर सकते हो एक नया वर्ल्ड बनाने के लिए, 3D मॉडल्स कैसे बनते हैं, गेम जनरेट कर सकते हो आप, स्प्राइट जनरेट कर सकते हो आप, सिमुलेट कर सकते हो मॉडल्स।
और हाँ, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही सेकंड अपडेट थी। एंड काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं लॉस्ट फन की एक्चुअली, बिकॉज उनकी वजह से मैं आई वुड से मैं यहाँ हूँ अभी, और इतना सब मैं जल्दी रिवैम्प कर पाया और थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स लोगों का व्यू बदला उन्होंने मेरे अराउंड, सो काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं। एंड हाँ यार, यही सेकंड अपडेट थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड बीच में या फिर एंड में थोड़ा बहुत डेमो दिख जाएगा, सो मैं आपको पूरे प्लेटफॉर्म का डेमो दिखा सकता हूँ। और मेरे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं जो आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत पैसा रेस करके ही हो पाएंगे, या फिर मुझे ही स्लोली करना होगा वो, बट लेट्स सी। लाइक मैं तो ऑल इन हूँ इस पर, एंड देखते हैं क्या होता है। बट आई कैन से दैट अगर मैंने 5 साल में इस पे काम कर रहा हूँ तो ये नॉट इंडिया, ये वर्ल्ड का बेस्ट गेमिंग प्लेग्राउंड होगा, और इस मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ। इतनी मेहनत करने वाला हूँ कि मैं आई वोंट स्लीप मैन। सो अभी भी 2:15 बज रहे दिन के, तो मैं इसी पे काम करूँगा। एंड मुझे इसको इंडिया का और दुनिया का बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, बेस्ट गेमिंग प्लेग्राउंड बनाना है, वो भी इंडिया में रह के। बट इफ़ नो वन सपोर्ट्स मी हियर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि यूरोप या फिर यूएस से कुछ हेल्प लूँ, ऑफकोर्स फंड्स की, बट वहाँ पर लोग थोड़ा रिस्क ले लेते हैं ज़्यादा, इंडिया में भी लेते हैं, बट अगेन लेट्स सी यार। काफ़ी बहुत ही बढ़िया थॉट्स हैं अबाउट दी प्लेटफॉर्म, बहुत ही बड़ी जर्नी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग साथ में रहे मेरे, एंड दी आप एज वेल एज द वेबसाइट शुड बी फन। अल्टीमेटली क्रिएटिविटी कैद नहीं रहनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन, देयर शुड बी अ प्लेग्राउंड। और AI इनेबल्ड है तो होपफुली चीज़ें फास्ट होंगी सबके लिए, और काफ़ी मज़ा आएगा देखते हुए कि आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स, कुछ इमेजेस से पैदा हो रही हैं, सो असली बन रही हैं। सो देखते हैं क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच अभी तक जिसने भी सपोर्ट किया, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू गाइस।